कहते हैं अमीरी किस्मत से नहीं, सोच से आती है। लेकिन क्या हमें कभी सिखाया गया कि अमीर कैसे सोचा जाता है? रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मानसिक क्रांति है। रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी में दो पिता जैसे लोग थे। एक हाईली एजुकेटेड पर हमेशा पैसों की चिंता में उलझे, दूसरा कम पढ़ा लिखा लेकिन पैसे को समझने वाला असली अमीर। ये किताब सिखाती है कि पैसा कमाना और पैसा संभालना दो अलग बातें हैं, और असली अमीरी तब शुरू होती है जब पैसा आपके लिए काम करता है, आप पैसे के लिए नहीं। अगर आप भी सोचते हैं कि सैलरी के बाद भी जेब खाली क्यों रहती है, तो ये कहानी आपके लिए है। लेसन 1, संपत्ति बनाओ, खर्च मत पालो। हर महीने तनख्वाह मिलती है, लेकिन फिर भी पैसा बचता क्यों नहीं? इसका जवाब है, अमीर लोग ऐसे साधन बनाते हैं जो उनके लिए कमाते हैं। वे पैसा कमाकर खर्च नहीं करते, वे उसे बढ़ाने में लगाते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग आमतौर पर अधिक कमाने के बाद जीवन स्तर बढ़ा लेते हैं, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति नहीं। संपत्ति, एसेट जो आपकी जेब में पैसा डाले, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, स्टॉक्स। दायित्व, लायबिलिटी जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे कार की ईएमआई, महंगे गैजेट्स। उदाहरण, अगर आपने 15 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी और हर महीने 15,000 रुपए उसकी ईएमआई भर रहे हैं, तो वो दायित्व है। लेकिन अगर आपने 15 लाख रुपए में एक दुकान खरीदी और उससे 18,000 रुपए किराया मिल रहा है, तो वो संपत्ति है। सीख, हर खरीदारी से पहले पूछो, क्या ये मेरी जेब में पैसा डालेगा? लेसन 2, रैट रेस से बाहर निकलिए। आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रेस से बाहर नहीं निकल पा रहे। क्यों? क्योंकि आप एक जाल में फंसे हैं। नौकरी, खर्च, कर्ज, तनाव, फिर वही नौकरी। यही है रैट रेस, जिसमें लोग भागते रहते हैं लेकिन कहीं पहुंचते नहीं। रिच डैड का समाधान, पैसिव इनकम की स्ट्रीम्स बनाओ। खर्च नहीं, संपत्ति बढ़ाओ। खुद को फाइनेंस में शिक्षित करो। उदाहरण, अपनी सैलरी से सिर्फ खर्च न करें, उसे इस तरह लगाएं कि वो हर महीने कमाई लाए। जैसे एक डिजिटल प्रोडक्ट बेचना, ब्लॉग से कमाई करना या किराए की प्रॉपर्टी रखना। लेसन 3, शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं, दिशा है। स्कूल आपको पढ़ाते हैं कि अच्छे नंबर लाओ और नौकरी करो, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि पैसा कैसे काम करता है, टैक्स कैसे बचाओ, निवेश कैसे करो। असली शिक्षा जब आप खुद सीखते हो कि पैसा कैसे सोचता है। रिच डैड कहते हैं, स्कूल आपको कर्मचारी बनाता है, शिक्षा आपको स्वतंत्र बनाती है। लेसन 4, मालिक बनो, मजदूर नहीं। सैलरी एक लालच है जो तुम्हें अपने सपनों से दूर करती है। रिच डैड, 4 प्रकार के लोग: कर्मचारी, एम्प्लॉय, नौकरी करते हैं; स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद के लिए काम करते हैं; व्यवसायी, बिजनेस ओनर, दूसरों से काम करवाते हैं; निवेशक, इन्वेस्टर, पैसा उनके लिए काम करता है। असली आजादी मिलती है जब आप बी और आई क्वाड्रेंट में आते हैं। उदाहरण, अगर आप एक टीचर हैं तो आप ई में हैं। अगर आपने ट्यूटर एजेंसी खोल ली है तो आप बी में आ गए। लेसन 5, टैक्स के खेल को समझो। अमीर लोग टैक्स से नहीं डरते, वे उसे समझते हैं और प्लानिंग करते हैं। कंपनी के नाम पर खर्च दिखाना, संपत्ति से आय कमाना, निवेश को प्राथमिकता देना। टैक्स से बचना गलत है, लेकिन टैक्स प्लानिंग स्मार्टनेस है। लेसन 6, डर और लालच से आगे सोचो। डर हमें रोकता है, लालच हमें भटकाता है। रिच डैड कहते हैं, भावनाएं जरूरी है, लेकिन वित्तीय निर्णय हमेशा तर्क पर आधारित होने चाहिए। डर से निवेश से दूर रहना या लालच में सब कुछ एक ही जगह लगाना, दोनों नुकसानदेह हैं। लेसन 7, जोखिम समझदारी से लो। जोखिम से मत भागो, उसे समझो। ज्ञान के बिना कोई भी कदम जुआ बन जाता है। सीख, रिस्क लेना गलत नहीं, बिना समझदारी के रिस्क लेना गलत है। जितना ज्यादा जानोगे उतना कम डरेगा मन। लेसन 8, पैसा तुम्हारा सेवक है,
मालिक नहीं। हर दिन मेहनत करने की बजाय एक बार समझदारी से पैसा लगाओ ताकि वो रोज कमाए। उदाहरण, एक दुकान खोलो, उसमें काम करने वाला रखो, खुद समय बचाओ, नया काम शुरू करो, पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाती है। पैसा तब तक सीमित है जब तक आप उसे टाइम के बदले कमाते हो। उसे सिस्टम में लगाओ ताकि वो लगातार कमाए। लेसन 9, आज से शुरू करो, कल इंतजार नहीं करता। ज्यादातर लोग कहते हैं बाद में करेंगे, लेकिन फाइनेंस में बाद में कभी नहीं आता। शुरुआत के सुझाव: 500 रुपए की सिप शुरू करो। हर महीने एक फाइनेंस किताब पढ़ो। डिजिटल स्किल सीख कर फ्रीलांसिंग शुरू करो। समय बीत रहा है, पैसा नहीं आएगा जब तक तुम कुछ शुरू नहीं करोगे। लेसन 10, सीखते रहो, यही असली पूंजी है। दुनिया बदल रही है, हर महीने, हर दिन। जो आज नहीं सीखोगे वो कल तुम्हारे खिलाफ काम करेगा। किताबें, कोर्सेज और अनुभव, ये आपके सबसे बड़े एसेट्स हैं। हर सफल निवेशक एक आजीवन विद्यार्थी होता है। निष्कर्ष अमीरी सोच में होती है। रिच डैड पुअर डैड हमें एक नई नजर देता है। पैसा कमाने की सोच बदलो, संपत्ति बनाओ, बोझ नहीं। खुद को रोज कुछ नया सिखाओ। याद रखो, आमदनी से ज्यादा जरूरी है आमदनी को चलाना सीखना। और ये तब होगा जब आप अपने पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करना शुरू करेंगे।